नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल प्रमुख स्टडी पे। मैं हूं भरत सर। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि हमें इस काव्य में कवि कौन सी प्रेरणा देना चाहते हैं तो हमें ये पता चलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको इस वीडियो से क्या मदद मिली। तो चलो मित्रों, हम वीडियो के बारे में आगे बढ़ते हैं। काव्य नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतों, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के रोहता गांव में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान भी दिया है, जिसमें 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य भी दिए हैं और 3 कहानी संग्रह भी तथा अन्य साहित्य भी हिंदी साहित्य जगत में प्रकाशित हुए हैं। इनमें से इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह सब उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। कवि इस काव्य में कहना चाहते हैं कि प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य की पढ़ाई भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले, और काव्य की पढ़ाई के साथ साथ हमें काव्य का समूह गान भी करना है ताकि हमें अच्छा लगे। और गान किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं काव्य गान की ओर। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के उर्जे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो।
रग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे, मस्त उधर मंडराते हैं, नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। विद्यार्थी मित्रों, काव्य के समूहगान के बाद अब हम काव्य की समझूती की ओर आगे बढ़ते हैं। तो काव्य की पहली पंक्ति है उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति का नव प्राण भरो। इस पंक्ति में कवि हमें ये समझाते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलाम की राह बीत गई है और आजादी का सबेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान और आलस्य की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह भरना है, उनमें नए प्राणों का संचार करना है। दूसरी पंक्ति में कवि हमें समझाते हैं, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग से मुरझाए सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस काव्य पंक्ति में कवि समझाना चाहते हैं कि आजादी की नई सुबह में चर्चाएं हो रही है,
नए विचारों की किरणें फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें भी हैं। सबके मन में नई आशाएं भी हैं। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश की सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। इन्हें फिर से खिलाना है। कवि तीसरी पंक्ति में कहते हैं, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि हमें ये समझाने चाहते हैं कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वर में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हो। बागों में भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश की सपूतों, स्वतंत्रता के बाद में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। आगे कवि चौथी पंक्ति में कहना चाहते हैं, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माँ का शरीर आज सुनहरा रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमयी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। पांचवी पंक्ति में कवि कहते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर सुबह संपत्ति तुम्हारी। तुम में हर बालक इसका रक्षक और पुजारी। सत सत दीपक जलाना ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यह कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। तुम में से प्रत्येक यानी कि हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तो हमने काव्य समझूती देखी, तो इस काव्य में से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। तो इसके बाद अब शब्दार्थ पे चलते हैं। निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजार से युक्त, प्रायः अक्षर, उद्यान बाग, पुनः यानी कि फिर से या दोबारा, आह्वान ललकार चुनौती, स्फूर्ति यानी कि उत्साह। शब्दार्थ के बाद हम चलते हैं अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, युग युग से मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस काव्य पंक्ति को हमें फिर से समझना है। तो चलो समझते हैं। हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई थी। तुम्हें निराशा को दूर करके इन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो भी बर्बादी हुई है उसे दूर कर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है। तो इसका भावार्थ ये था।
प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? यानी कि इस कविता में कवि ने देश के सपूतों को क्या मैसेज दिया है? तो देखते हैं क्या मैसेज दिया है। कवि देश के सपूतों को संदेश देते हुए कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नव निर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि देश के सपूतों को संदेश देते हैं। अभ्यास का प्रश्न नंबर 3, तुम्हारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उसका जवाब ये है, हमारी राष्ट्रीय संपत्तियों में से रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित कार्यों को सावधान करेंगे। इस प्रकार हम अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। अब चलते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नव निर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरने का काम करें, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से चाहते हैं कि ये सारा काम करें। क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि नई मुस्कान कहां देखना चाहते हैं? जवाब है, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार कराते थे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि नई मुस्कान मुरझाए हुए चेहरों पे देखना चाहते हैं। अध्याय के प्रश्न नंबर 3 पे, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? यानी कि ये प्रश्न हमें कह रहा है कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो कवि कहते हैं, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर भी लगाई जाएंगे। तो इस तरह हम अपने देश के लिए कार्य कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो आप कर सकते हो। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 4,
अच्छी बातें हमारे लिए। मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिखकर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ मेरे देश को मिले। मैं ऐसा काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में पीछे नहीं हटूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें अपने देश के लिए ये सब करना है, तभी हमारे देश का विकास और हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जवाब है, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यहां तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। उससे घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? तो कवि ने हिमालय ने बाधाओं को डटकर मुकाबला किया है। वह हर कठिनाई से लड़ा है। वह कभी भी अपने पथ से डिगा नहीं है, इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। प्रश्न नंबर 4, इस काव्य का भावार्थ लिखें। जवाब है, जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती हैं। हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का शीर्षक है हिमालय की हिम्मत। तो ये जो सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन ऊपर पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता है, उनके प्रश्न के उत्तर हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस सारा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। विद्यार्थी मित्रों, फिर से एक बार, ये वीडियो जो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और इस वीडियो के बारे में आप कमेंट भी करना चाहते हो तो कमेंट भी लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपने अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते।